जैसा कि आपने भी सुना होगा, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एड्रेस हुआ और उम्मीद ये की जाती थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो खुतबा होगा वो जम्मू कश्मीर की मुश्किलात, मामलात और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात है, एस्पिरेशन है, उनकी अक्कासी करेगा। और उसके साथ साथ जो सरकार बनी है अभी हाल ही में यहाँ 3-4 महीने पहले, उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में लोगों के साथ वादे किए हैं और उसके साथ साथ जो उनका एक नक्शा होगा, उनके जहन में विजन होगा कि हमने आने वाले 5 साल में जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से किस तरह निकालना है, उसके बारे में कोई डायरेक्शन की बात होगी। पर अगर आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना, जब 2019 में 5 अगस्त को हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने जो 370 को 35 को इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली खत्म करके पार्लियामेंट में जो तकरीर की थी, और उसके बाद जितने भी यहाँ एलजी आए तो उनकी तकरीरें, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे अभी जो हमारे प्रेजेंट एलजी हैं, इनकी तकरीरों को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है इस गवर्नर एड्रेस में और उन तकरीरों में कोई फर्क नहीं है। पहले डे 1 जिस दिन ये जम्मू कश्मीर के साथ ये मामला किया गया, उसको मैं कांड कहती हूँ, डाका डाला गया, उसी दिन से होम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटहुड की बात की। और उसके बाद जितने भी एलजी आए, जितने भी बाहर से जो भी हमारे मिनिस्टर्स आते हैं, कोई आते हैं, तो वो उसी बात को दोहराते हैं कि भाई स्टेटहुड मिलेगा। पर मेरा ये मानना है जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं, वो स्टेटहुड तक महदूद नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का जो एजेंडा है, जो उनकी पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को लेके, कहीं ना कहीं ये जो अभी इतनी भारी अक्सरियत से लोगों ने जिस सरकार को चुना है, उसका एक्सटेंशन बन गई है। जो अभी तक हम कहते थे, चिल्लाते थे, ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उन हरकत को जो बीजेपी ने इन सालों की, उनको जायज करार देने की उसमें दौड़ में लगे हुए हैं। और जितना भी हमारा डिसएम्पावरमेंट हो गया 2019 के बाद, डिसपोजिशन हो गया है, उसको एड्रेस करने की कोई बात नहीं है कहीं पर भी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं जी केजरीवाल नहीं बनना चाहता हूं। आपको कोई केजरीवाल बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, मगर खुदारा अपने लोगों की इज्जत नफ्ज, उनके हुकूक के लिए तो खड़े हो जाइए। ये मतलब चीफ मिनिस्टर बनना तो ठीक है, मिनिस्टर बनाना तो ठीक है, मगर इसका मकसद क्या है? आपको लोगों ने वोट किस लिए दिए हैं? इसलिए दिए थे कि जो पिछले 2019 से यहाँ पर जो एक माहौल बना है, जो हमें बेइख्तियार किया जाता है, जो हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जो मिनरल्स से, हमारे जॉब से, हमारी नौकरियों से, हर चीज से हमें आहिस्ता आहिस्ता बेदखल किया जाता है। तो लोगों ने इसलिए चुना था कि आप उसका इलाज करेंगे। गवर्नर एड्रेस में तो उस रेजोल्यूशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लेम करती है, दावा करती है कि हमने जी 370 पर रेजोल्यूशन लाया, हालांकि उसमें उस 370 का कहीं जिक्र नहीं था। गवर्नर एड्रेस में उसकी भी जुर्रत नहीं की है इस कैबिनेट ने कि उसका तस्करा हो। तो मैं समझती हूं कि ऐसे में हम और क्या कहें, यही कहेंगे कि हमें तो ताना देते हैं ये, आपने जी बीजेपी के साथ सरकार बनाई, मगर हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बावजूद यहाँ पीडीपी का एजेंडा चला। जो एजेंडा ऑफ अलायंस बना वो भी पीडीपी का एजेंडा था। जो हमने 2 साल, मैंने और 10 महीने मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ काम किया, उसमें भी पीडीपी का एजेंडा चला। चाहे पत्थरबाजों को एमनिस्टी की बात हो, चाहे हुर्रियत वालों को लेटर लिखने की बात हो, चाहे डायलॉग की बात हो, चाहे ऑल पार्टी डेलीगेशन लाने की बात हो, चाहे सीज फायर की बात हो, चाहे बीजेपी के 2 मिनिस्टर कुटवा रेप में ड्रॉप करने की बात हो, जो जिसमें उन्होंने जलसे में शमूलियत की थी। तो हमने तो उस वक्त बहुत मुश्किल हालात में, हालांकि सिचुएशन बहुत खराब थी, पर हमने अपना एजेंडा चलाया। आज लगता है बदकिस्मती से कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज वो कम कर गए हैं, और वो कहीं ना कहीं
جو بی جے پی پچھلے 2019 سے ایک نیریٹو چلا رہی ہے. دیکھیے ایک لیجسلیٹر کیسے جرات کرتا ہے, وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے اسپیکر صاحب کو کہ آپ جی اینٹی نیشنل اور کوئی ایسا جو ہے ریزولوشن یا اس کو ایکسپٹ. It is the job of the speaker. Who is the BJP MLA to dictate it to him? مگر اسپیکر صاحب خاموشی سے سنتے رہے, مسکراتے رہے اور سر ہلاتے رہے, یہ ٹھیک ہے. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے جس امید سے لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے, 70% لوگوں نے ووٹ ڈالے اور ایک جماعت کو یہاں ووٹ ڈالے. جموں میں بی جے پی کو ملا, یہاں اوور آل این سی کو ملا. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کی, میں نہیں کہتی ہوں کہ انہوں نے 4 مہینے میں ہی پتہ نہیں کیا کمال کرنا تھا, مگر زبان دیکھیں بی جے پی 1947 یا 48 جب سے جموں کشمیر کا الحاق ہوا, اس کے بعد اسپیشل پوزیشن ملی, تب سے وہ 370 کے مخالف بات کرتے رہے. ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی. اور آج عمر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے 370 بی جے پی سے کیسے لوں گا. تو اگر وہ 70 سال جب ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی اس کو چھیننے کی بات کرتے رہے, تو کم سے کم آپ 370 زبان پہ لب کشائی کر لیجئے کہ یہ غلط ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو ہم نہیں کہتے ہم اکیلے ریسٹور کریں گے, ہم سب مل جل کے اس کو ریسٹور. مگر میرا یہ کہنا ہے کہ جموں کشمیر اس وقت صرف 370 یا اسٹیٹ ہوڈ کی بات پہ نہیں اٹکا ہوا ہے.